हाँ जी दोस्तों, राम राम सलाम सत श्री अकाल की हालचाल। दोस्तों सबसे पहले तो सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजू ग्रेडर ऑपरेटर में। दोस्तों आज एक भाई के कमेंट का जवाब देना है। भाई पूछ रहा था कि भाई अगर इंडिया में ट्रेनिंग सेंटर में ग्रेडर सीखें तो क्या सही रहेगा। आप मोबाइल के ऊपर स्क्रीन के ऊपर कमेंट भी देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि मैं कभी ट्रेनिंग सेंटर में गया नहीं, ना मुझे मालूम है वहाँ कैसी मशीन सिखाई जाती है, क्या हिसाब किताब है। अगर आपको कहीं चांस नहीं मिल रहा किसी कंपनी में, किसी ठेकेदार के पास, ठीक है, किसी ऑपरेटर के साथ भी आपको कहीं मशीन चलाना सीखने का चांस नहीं मिल रहा, क्योंकि ये मेरे को मालूम है आसानी से मशीन सीखने को मिलती नहीं है, ठीक है, हमारे साथ भी हुआ था। तो आप ट्रेनिंग सेंटर में जा सकते हैं। अगर आपके पास महीने की फ़ीस देने की आपके पास पैसे हैं, आप इतने कैपेबल हैं, ठीक है, तो आप आराम से जाओ। ठीक है, अगर आपको आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी फ़ीस दे सकते हैं, तो एक बार ट्रेनिंग सेंटर में जाओ। ना होने से बेहतर है, और ना मिलने से बेहतर है उसको अगर आप पैसे दे के सीख सको तो वो सबसे बढ़िया है। ठीक है, आपका समय खराब नहीं होगा, कम से कम आपको मशीन के बारे में मालूम पड़ेगा, कम से कम आप एक बार खड़े होकर ग्रेडर देख सकेंगे, इसकी सीट के ऊपर बैठ सकेंगे, इसके लीवरों के बारे में जानकारी होगी, जैसे ये 9 10 8 जितने भी लीवर होते हैं ग्रेडर में अलग अलग, इनके बारे में आपको मालूम पड़ेगा कि ये कैसे वर्क करते हैं, ब्लेड को अप कैसे करते हैं, डाउन कैसे करते हैं, टाइल लीन क्या है, आर्टिकुलेशन क्या है, ब्लेड को टिल क्यों किया जाता है। ये सारे फंक्शनल लीवरों में होते हैं, ठीक है, 10 लीवरों में। तो आप ये आसानी से लीवरों के बारे में कम से कम नॉलेज होगी। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, ट्रैक्टर चलाना आता है तो सही है। अगर आपको गाड़ी घोड़ा बिल्कुल चलाने नहीं आता, बिल्कुल फ्रेश बंदे हैं, तो आपको कम से कम आप ड्राइविंग भी साथ में सीख सकेंगे। क्योंकि सबसे पहला काम, अगर आपको गाड़ी घोड़ा नहीं चलाना आता है, ड्राइविंग नहीं आती, तो सबसे पहले जब भी आप ग्रेडर को सीखने जाएंगे, या जेसीबी सीखने जाएंगे, या लोडर सीखने जाएंगे, सबसे पहले आपको इसकी ड्राइविंग ही सिखाई जाएगी। ठीक है, जो टायर वाली जितनी मशीनें हैं, क्योंकि इनकी ड्राइविंग भी साथ में होती है, ऑपरेटिंग भी साथ में होती है। ज़्यादातर जो ग्रेडर की ऑपरेटिंग और ड्राइविंग है ना, ये थोड़ी लंबी चलती है। मतलब 200 मीटर का बेड भी होता है, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, अगर शोल्डर वाले बेड है कोई बार वो किलोमीटर के भी निकल जाते हैं, ठीक है, बड़े हाईवेज के ऊपर। तो आपको साथ में ड्राइविंग भी सीखनी पड़ेगी, तो साथ में आपको ऑपरेटिंग भी सीखनी पड़ेगी। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, अगर आपको मान लो ट्रैक्टर वगैरह चलाना था, फिर आपको दिक्कत नहीं है, फिर आप आसानी से लीवरों के बारे में भी नॉलेज ले सकते हैं। बाकी इसकी थोड़ी जजमेंट अलग होती है, कार से अलग होती है, ट्रैक्टर से अलग होती है, और किसी गाड़ी से अलग जजमेंट होती है, क्योंकि ये आगे ज़्यादा लंबा होता है, पीछे कम लंबा होता है, बैक साइड में। ठीक है, बाकी जब आप इस मशीन को सीखेंगे, थोड़ी बहुत आपका जो इसमें रुचि बढ़ेगी, तो कहीं आसपास में काम चलता होगा, आप वहाँ जाएं। अगर आपको वहाँ मशीन चलाने को नहीं मिल रही, तो आप देखें वो बंदा कैसे काम कर रहा है। पहले इस मशीन को ट्रेनिंग सेंटर में सीख लो, इसके फंक्शन के ऊपर हाथ साफ कर लो, आपको ब्लेड रखना आ गया, उठाना आ गया, थोड़ा बहुत आप ब्लेड मार भी लेते हो। अगर आपको कहीं कहीं साइड में कहीं काम चल रहा है, क्योंकि आजकल रोड के काम चलते रहते हैं, अगर आपके आसपास में चल रहा है तो, अगर दूर में चलता काम कहीं तो आप नहीं जा सकते। अगर आपके आसपास में काम चलता है, टाइम मिले तो एक बार साइड पे घूमो बाइक लेके, तो देखो भी ग्रेडर कैसे काम कर रहा है, वो बंदा कैसे काम कर रहा है। क्योंकि इतना बताने से नहीं आता जितना आप देखने से सीख सकते हैं, अगर आपको मशीन के फंक्शन के बारे में पता है तो। ठीक है क्योंकि हर बंदे का अपना अपना हिसाब किताब होता है काम करने का। कोई बंदा फिनिशिंग ब्लेड को स्ट्रेट रख के मारता है, कोई ज़्यादा एंगल रख के मारता है, कोई ब्लेड को टिल करके मारता है, कोई ब्लेड को सीधा रख के मारता है। हर बंदे का अपना अपना हिसाब किताब है। कोई बंदा सर्कल बिल्कुल सेंटर में रखता है, कोई बंदा सर्कल को साइड में निकाल के फिनिशिंग मारता है। ये अपना अपनी आदत है, ठीक है, ये अपना अपना स्वभाव है। सिर्फ आपका जो काम है वो आपका सही होना चाहिए। ठीक है, जैसे जो ट्रेनिंग सेंटर वाले काम है ना, ये एक क्रेड किए जाते हैं। क्रेड का मतलब जैसे कुछ सिखाने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, जो जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, जो इंडिया में जैसे रोड वर्क चल रहे हैं, वो क्रिएट नहीं किए जाते, वो ऑर्गेनिक होते हैं। वो जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्रोजेक्टों में काम हो रहा है, ठीक है, वो उनको बोलते हैं ओरिजिनल वर्क। वहाँ पे जो भी आपको बंदा मिलेगा, इंजीनियर मिलेगा, सुपरवाइजर मिलेगा, फोरमैन मिलेगा, कोई भी मिलेगा, पीएम मिलेगा, ठीक है, वो सारे ओरिजिनल है। उनके साथ आपकी
बात होगी, उनके साथ आपका थोड़ा बहुत बैठना उठना भी होगा। जब बंदा मशीन सीखता है तालमेल बैठता है, जैसे जो साइड के सुपरवाइजर होते हैं उनके साथ, ठीक है। वो हो गया ऑर्गेनिक तरीका। जो इंस्टीट्यूट वाला है वो होता है क्रेट। क्रेट का मतलब है आपको सिर्फ सीखने के लिए एक चीज़ दायरे में रख के बनाई जाती है, आप उसमें रह के सीख सकते हैं। पर ये जो ऑर्गेनिक वर्क है जैसे हम कर रहे हैं ये खुले में, ये होता है ओरिजिनल वर्क। वहाँ पर आपका एक नेटवर्क बढ़ेगा हर किसी के साथ। आप जैसे आप सीख रहे हो, सीखते सीखते आपको कोई इंजीनियर मिलेगा, कोई साइड फोरमैन, जो कोई सर्वेयर मिलेगा, कि कहीं वैसा काम होगा जहाँ आप कर सकते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। ये थोड़ा फ़र्क है इंस्टीट्यूट का और जो साइड में हम असली काम में हम ग्रेडर सीखने जाते हैं, वह इतना फ़ायदा होता है, ठीक है। साइड में आपकी बाखमीत बढ़ती है, आपका नेटवर्क रेट होता है। हर बंदे के साथ आपको अलग अलग ऑपरेटर मिलेंगे जो उधर वर्क कर रहे हैं। ग्रेडर वाले भी हो सकते हैं, एक्सावेटर वाले भी हो सकते हैं, लोडर वाले भी होता है, ये फ़र्क होता है। बाकी एक बार आप मशीन आप इंस्टीट्यूट में सीख लो, ट्रेनिंग सेंटर में जाके जब आपको मशीन के बारे में नॉलेज होगी तो किसी साइड पे घूमो, पता करो काम के बारे में थोड़ा बहुत। अगर आपको उसके बाद अगर आपको हेल्पर भी मिल रही है ना थोड़ी बहुत करने के लिए, तो करो। एक बार आपको जब मालूम पड़ जाएगा ना काम के बारे में, फिर कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। बहुत जैसे मुझे कई बार कमेंट आते हैं जो बंदे विदेश में ट्रेनिंग सेंटर में ग्रेडर सीख के गए हैं, बोलते भाजी थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर थोड़ी कई बार भाषा की दिक्कत हो जाती है। जहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि आपको आते ही फेल किया कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसा हमारा काम होता है वैसे उसके हिसाब से हमें उस साइड पे भेज दिया जाता है। चल नया बंदा है तो थोड़ा सीखेगा, उसके बाद मालूम पड़ेगा इसको, धीरे धीरे होता है। जैसे मैं 2008 से ग्रेडर चला रहा हूँ, मैं इस कंपनी में आया जब अभी जहाँ काम कर रहा हूँ मैं, तो शुरू में ना मेरे को जैसे कहीं रैंप बनाना, कहीं गाड़ियों के लिए रास्ता बनाना, कहीं छोटा मोटा काम है तो वहाँ भेज देते, कभी इधर भेज देते थे, कभी उधर भेज देते थे। तो मैं भी थोड़ा हमें आदत हो गई है, मालूम है भाई होता ही है साइड पर, तो हम भी चले जाते थे मुँह उठा के। पर जब मुझे काम करने का मौका मिलता था ना, मान लो बेड को मिक्स करना, तो मैं पूरा जैसे अपना है काम, ठीक है, वैसे मिक्स करता था। अगर कहीं ब्लेड मारने का मौका मिल गया, कहीं आपको मिक्सिंग के बाद बेड बनाने का मौका मिल गया, तो उसको अच्छे से बनाना, स्टील देख के, स्टीलों का लेवल मालूम करना भाई क्या लेवल है, ऐसे मैंने यहाँ पर अपनी जगह बनाई है। अगर मालूम मैं वैसे टाइम पास करता रहता, कभी रोड पे भेज दिया, वहाँ रोड मारने आ गया, कभी बेड पे भेज दिया, उतना अच्छे से काम नहीं किया, ध्यान से काम नहीं किया, वही टाइम पास किया, तो मैं रोडों पे ही रहता। ऐसा नहीं है मुझे जहाँ बेड पे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जहाँ रोडों पे कम मिलते हैं, ऐसा नहीं है। जो बिल्कुल जिनको कम से कम भी ग्रेडर चलाने का पता है, उनके भी तकरीबन हमारे बराबर पैसे है, हमसे ज़्यादा भी है बहुत बंदों के, इतना ग्रेडर का मालूम नहीं है, उनको लेवल का काम नहीं आता, और हमारे पैसे कम है, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग उस टाइम हुई थी जब सैलरी उस हिसाब से लगती थी। हमारी ज्वाइनिंग अब हुई है तो हमारी सैलरी इस हिसाब से लग रही है, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं, ठीक है, कि काम के हिसाब से बंदे की सैलरी है। यहाँ पर सिर्फ जब ज्वाइनिंग होगी, उस ज्वाइनिंग में जो उसकी सैलरी है ना उसको वही लगेगी। बाकी जैसे कि मैंने अभी बोला कि काम के हिसाब से ही आपकी वैल्यू होती है। बाकी मैं आपको थोड़ा सा काम दिखाता हूँ। ये दोस्तों काम, ये मिक्सिंग कर रहा हूँ मैं, देख लो अकेला हूँ यहाँ पर, देखो कितने कितने बड़े पत्थर है मिट्टी में, ये देखो, ठीक है। ये एक ग्रेडर का काम है। इस बेड को तकरीबन मैं ही मिक्स करूँगा, इसके बाद मैं ही इसको बंद करूँगा, मैं ही इसकी ग्रेडिंग करूँगा, उसके बाद लेवल भी तकरीबन मैं ही करूँगा इस बेड का। ये पूरा काम मेरा है। आज इसकी मिक्सिंग नहीं होगी, लंच टाइम हो गया, अभी लंच टाइम में मैं बैठा हूँ, ठीक है। इसकी मिक्सिंग खलास होगी कल को, इस बेड की फिनिशिंग कल को नहीं लगेगी, इस बेड की फिनिशिंग हो सकता है परसों सुबह लगे, कल इसकी कटिंग फिलिंग होगी, ठीक है। क्योंकि इसको अभी भी एक भी पलटी नहीं मारी, अभी मैं ब्लेड मारने के लिए जगह बना रहा हूँ, ये देखो, देख रहे हैं ना, ठीक है। नीचे का मैंने बेड बिल्कुल सरफेस क्लीन कर दिया, जो नीचे की लेयर डली हुई है, ठीक है। ये ऊपर जो मिट्टी डाली हुई है ना, ये कटिंग करके साइड पे कर दी है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर हम अभी मैं लंच के बाद पानी डालूंगा, फिर इसकी मिक्सिंग स्टार्ट होगी। तो दोस्तों ये होते हैं ऑर्गेनिक वर्क, जैसे मैंने पहले बोला ओरिजिनल वर्क में आप जो सीखते हैं वो इंस्टीट्यूट में नहीं सीख सकते। कम से कम अगर आप इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं ना, ग्रेडर एक बार सीखो,
ठीक है, उसके लीवरों के बारे में, हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होगी तो आपके लिए अच्छा है। बाकी दोस्तों अभी लंच टाइम हमारा ख़त्म हो गया, अभी करेंगे काम। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टेंट में। इस मिक्सिंग के ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बहुत बंदों के मैसेज आते हैं कि भाई मिक्स करके बेड बना के दिखाओ, तो दोस्तों इसके ऊपर कोशिश करूँगा मैं बेड बनाने की। तो मिलेंगे नेक्स्ट टेंट में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।